तो बारी आ गई है कि हम कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जो कि ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अब जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है बहुत ही मज़े का है। ये हमारे पास स्टूडेंट होता है, हमने पीछे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था। ये हमारे पास होता है ईस्ट, इधर होता है, इधर हमारे पास वेस्ट होता है, इधर हमारे पास नॉर्थ हो गया और ये साउथ। अब उस जो न्यूमेरिकल है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास एक वेक्टर 4 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव कर रहा है। फिर वो कहता है कि वो वाला बंदा जो 4 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव कर रहा है उसको ख्याल आता है, वो 90 का एंगल लेता है और फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देता है ईस्ट में 3 मीटर पर सेकंड से। पहले उसने साउथ में मूव किया, फिर उसने ईस्ट में 3 मीटर पर सेकंड से मूव किया। तो अब वो कहता है कि वो जब वो ईस्ट और साउथ में मूव करेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या है, वो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा जो जो कि 3 और 4 का प्लस होगा। तो हमने वहीं कुछ भी नहीं करना, हमने पीछे पढ़ा है कि हेड टू टेल रूल। तो अब हमने क्या करना है, हमने वेक्टर ड्रा कर लेना है। ये 4 मीटर पर सेकंड का आ गया। अब हमें पता है कि हम वेक्टर को शिफ्ट भी कर सकते हैं, किसमें? पैरेलल डायरेक्शन में। तो अब ये वेक्टर इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास इधर आया तो ये कितना बन गया? 3 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है हेड टू टेल रूल से कि रिजल्टेंट क्या होता है, उसके टेल से इसका हेड मिला दो। इस तरह वो गाड़ी वाले सीन था कि ना अब गाड़ी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी बल्कि वो इसमें मूव करेगी। इसी तरह अब जो उसका रिजल्टेंट होगा वो ना इधर होगा ना इधर होगा बल्कि उन दोनों के बीच में से होगा। तो हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर आ गया अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9, ये हमारे पास 25 आ जाएंगे। इसका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास 4 प्लस 3 का आंसर 5 मीटर पर सेकंड आया। तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। और साथ में अगर वो ये पूछता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल कितना है हमारे पास साउथ के साथ, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो ये अब आ रहा है हमारे पास, इसका एंगल कितना है हमारे पास इस साउथ के साथ। अब हमने इसको भी बताना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर साउथ के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि जब भी हमने एंगल को देखना है तो हमें पता है tan थीटा होता है हमारे पास y/x। तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ जाएगा tan इनवर्स y/x। और अब हमारे पास एंगल आ जाएगा tan y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? 4 x एक्सिस की। तो अब हमारे पास जो एंगल आएगा वो आप स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। किसके साथ? साउथ के साथ। वो वाला हमारे पास होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर उसी को हम y के साथ देखना चाहें तो y के साथ कितना होगा? वो हमारे पास होगा 53। ये हमारे पास 37 है और ये हमारे पास हो जाएगा 53। तो दोनों को जमा करें अब तो ये हमारे पास टोटल 90 का एंगल बन जाएगा। तो इसी तरह के हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ई कैट और एम कैट में आते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा और वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो एंगल के लिए स्टूडेंट आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये तो था हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जिसमें हमने देखा कि जब दो वैक्टर एक ईस्ट में है और एक साउथ में है तो उनका रिजल्टेंट क्या आया। अब हम एक और मज़े का न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब वो कहता है इसी तरह ये हमारे पास ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये हमारे पास साउथ होता है। अब वो कहता है स्टूडेंट कि हमारे पास एक वेक्टर है जो कि साउथ में हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और वहीं वाला वेक्टर उसको ख्याल आता है वो 90 का रोटेशन लेकर ईस्ट में मूव करता है 10 मीटर उसी स्पीड से पर सेकंड। अब वो कहता है कि ये जो दो वेक्टर हैं इनको इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब वो कहता है कि इनका सब्ट्रैक्शन मालूम करो, इन दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मालूम करो, इनकी जो हमारे पास
सब्ट्रैक्शन मालूम करके इनका रिजल्टेंट बताओ। तो कुछ भी नहीं करना, हमने वो वाला कंसेप्ट पीछे वाला यूज़ करना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन का ही एक केस है, लेकिन उसमें हमारे पास जो वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन हो रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब हमने निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी स्टूडेंट क्या था, हमने पढ़ा a माइनस बी कुछ भी नहीं था, प्लस का ही एक केस था। तो हमने अब क्या करना है, b की डायरेक्शन को चेंज करना है, उसको नीचे कर देना है। तो अब ये b पहले ऊपर था, अब हमने इसको सिंपली नीचे कर देना है। तो अब ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा b माइनस बी, ये होगा, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। तो अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास वेक्टर ये है, एक हमारे पास वेक्टर ये है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और फिर एक वेक्टर अब नीचे की तरफ है जो कि माइनस बी है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, वहीं टेल से स्टार्ट करना है और हेड के जा पर हमने ख़त्म कर देना है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आएगा जो कि r इज इक्वल टू a माइनस बी होगा। तो यही हमें चाहिए था। तो हमने इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वहीं हम लगाएंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब हम निकालेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा उनके ऊपर अंडर रूट। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 10 की पावर अंडर रूट। ये बच्चों 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ये हमारे पास 200 बन जाएगा। 100 प्लस 100 हमारे पास हो जाएगा 200। तो अब हम 200 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल बाय 100। तो 100 का हमने 10 आ गया, नहीं स्टूडेंट ये हमारे पास, हाँ 100 का 10 अंडर रूट आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये स्टूडेंट ऐसे था ना, 200 बन जाएगा। 200 को हमने 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल बाय 100, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको अलग-अलग करके लिखते हैं। जब हमने इसको अलग-अलग करके लिखा तो 2 को अलग कर दिया और 100 को हमने अलग कर दिया। अब हमें पता है कि 100 का अंडर रूट हमारे पास क्या होगा, 100 का अंडर रूट हमें ये स्क्वायर होता है 10 का अंडर रूट, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो इक्वल होगा 10 और हमारे पास साथ में होगा 2 अंडर रूट। तो इस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस हेड टू टेल रूल में से कि एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो उसका रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास हेड टू टेल रूल का